नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में हमारा। नंबर सिस्टम होता क्या है, कौन कौन से टाइप से रहते हैं और इनके रेडिक्स क्या रहते हैं, इसके अलावा ये कैसे किसी नंबर्स को पहचान देते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। नंबर सिस्टम की डेफिनेशन क्या रहती है। तो नंबर सिस्टम की डेफिनेशन रहती है किसी भी संख्या या फिर किसी नंबर को उसके नामकरण को के हिसाब से सुव्यवस्थित नियम को ही नंबर सिस्टम कहा जाता है। यानी कि किसी भी संख्या को जो नंबर पहचान देता है वो नंबर सिस्टम कहलाता है। दूसरी भाषा में अगर हम बात करें तो ऐसा सिस्टम जो किसी संख्या या नंबर को पहचान देता है वो कहलाता है नंबर सिस्टम। अब इसके अलग अलग रहते हैं टाइप्स, जो कि हम टाइप्स को आगे देखने वाले हैं। पहले समझ लेते हैं कि किसी नंबर को पहचान कैसे दी जाती है। तो इसके लिए एक रेडिक्स या बेस रहता है जो कि किसी भी संख्या को पहचान करने के लिए बहुत ज़रूरी रहता है, और रेडिक्स और बेस के आधार पर ही नंबर की पहचान की जाती है कि ये नंबर किस टाइप का आता है। तो जैसे आम इंसान की बात करें तो उसकी पहचान करने के लिए उसका नाम ज़रूरी रहता है, उसका एक आइडेंटिटी कार्ड रहता है। इसी टाइप से एक नंबर जो रहता है उसकी पहचान करने के लिए रेडिक्स या बेस रहता है। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि इंसान है, उसको पहचान करने के लिए नाम बहुत ज़रूरी रहता है। या फिर किसी क्रॉप की भी बात करें हम, तो क्रॉप का भी अलग अलग नाम रहते हैं, वर्टिकल नाम रहते हैं। जो नाम पद्धति है उसी के आधार पर क्रॉप को पहचाना जाता है। जैसे मक्का है, मक्का का वर्टिकल नेम जिया मेज हुआ। सोयाबीन, इसका वर्टिकल नेम ग्लाइसिन मैक्स है। इसी टाइप से अलग अलग क्रॉप के अलग अलग वर्टिकल नेम्स रहते हैं। इन्हीं के आधार पर, यानी कि प्रकृति में जो भी चीज़ है उनको जो नाम दिया जाता है उसी पद्धति से ही उन्हें पहचाना जाता है। अगर कंप्यूटर की बात करें तो उसके नेटवर्क का भी एक एड्रेस रहता है जिसे आईपी एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल बोला जाता है। तो हर चीज़ का एक नाम रहता है, उसी के आधार पर उसे उसकी पहचान की जाती है। अब मैं इसको आपको अच्छे से एक और समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है 10 और मैंने बोला है कि इसको सोल्व कीजिए। तो यहाँ पे 10 सिर्फ दिया हुआ है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप सोचोगे सर इसको कैसे सोल्व करें हम, क्योंकि 10 को नॉर्मली कैसे सोल्व करेंगे हम। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मैं 10 को स्क्वायर दे देता हूँ या क्यूब दे देता हूँ, इसका एक बेस दे देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको सोल्व कैसे करना है। जैसे मैंने 10 को स्क्वायर दिया है तो आप 10 मल्टीप्लाई 10 करके इसका आंसर मुझे 100 दे दोगे, यानी कि इसका आंसर आता है 100। तो यानी कि जो 10 है इसको पहचान दी है इसके स्क्वायर ने, तो इसी को बोला जाता है नंबर सिस्टम, जो कि किसी को पहचान दे रहा है। तो यहाँ पे 2 जो है यानी कि जो स्क्वायर है वो 10 को पहचान दे रहा है। तो आपका डाउट यहाँ क्लियर हो गया होगा कि नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, यानी कि किसी संख्या को पहचान देना। अब ये 4 टाइप के रहते हैं। पहला रहता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कि 0 और 1, जो 0 और 1 के फॉर्म में रहता है उसे बाइनरी नंबर सिस्टम बोला जाता है। दूसरा जो रहता है वो रहता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम के कौन कौन से रेडिक्स और बेस रहते हैं इसको भी हम आगे देखने वाले हैं, जिनके आधार पर इनकी पहचान की जाती है। तीसरा जो रहता है वो रहता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, और चौथा रहता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये 4 टाइप के नंबर सिस्टम्स रहते हैं। अब इन चारों के अलग अलग रेडिक्स और बेस रहते हैं। रेडिक्स और बेस जो कि मैंने अभी पहले बताया, जिनके आधार पर ही नंबर्स की पहचान की जाती है। अब इन चारों का रेडिक्स और बेस देख लेते हैं, कौन कौन से इनके रेडिक्स और बेस रहते हैं और क्यों रहते हैं, यानी कि इस आधार पर रखा गया है। तो बाइनरी का रहता है 2। अब 2 इसलिए इसका रेडिक्स और बेस रहता है बाइनरी, यानी कि 0 और 1, और 0 और 1 यानी कि 2 डिजिट होते हैं। तो इसका रेडिक्स 2 रहता है। यहाँ रटना नहीं, आपको समझना है कि इसका 2 क्यों रहता है, क्योंकि 2 ही डिजिट है तो इसका रेडिक्स 2 रहता है। इसके बाद बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम का, रहता है 10। अब इसका 10 बेस क्यों रहता है, क्योंकि ऐसी संख्याएं जो आपस में क्रॉस ना करें। तो गिनती में हमारी ऐसी संख्याएं रहती है 0 से लेकर 9 तक की, जो आपस में क्रॉस नहीं करती है, और इनको टोटल डिजिट हम देखें तो ये 10 होते हैं। तो इसके आधार पर डेसिमल का नंबर सिस्टम रहता है 10। ऑक्टल की बात कर लेते हैं। ऑक्टल का जो नंबर डेसिमल रहता है, रेडिक्स रहता है, वो रहता है 8, और हेक्साडेसिमल का 16 रहता है। अब ये क्यों रहता है इसको हम आगे कवर करेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन के साथ है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 45 और इसका बेस लिखा है 10, और इसको डिवाइड करना है इस फॉर्म में, है ना। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है कि डेसिमल से बाइनरी आना है, बाइनरी से डेसिमल करके देखिए। यहाँ पे कुछ संख्या दी है, इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन समझना है। यानी कि यहाँ पे जो बेस दिया है 10 रेडिक्स है, 10 बेस है अपना डेसिमल का, और इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, यानी 45 को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करने का यहाँ पे पूछा गया है। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जब भी हम डेसिमल से बाइनरी में जाते हैं तो उसको डिवाइड करते हैं। तो हम 45 को डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं कि हमारा 45 का बाइनरी कितना निकल के आएगा यहाँ पे। तो इसके लिए चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने 45 लिखा है, इसको 2 से हमने डिवाइड करना है। तो ये 22 टाइम जाएगा, और एक अपना बचेगा रिमाइंडर, जिसको हम ऊपर नोट कर लेते हैं 1। यहाँ पे रिमाइंडर बच के आ रहा है हमारा। इसके बाद फिर 22 को हम 2 से फिर डिवाइड करेंगे
जो कि 11 टाइम पे डिवाइड होगा, और यहाँ पे रेडिक्स रिमाइंडर 0 बच रहा है जिसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। इसके बाद फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे जो कि 5 टाइम हमारा यहाँ पे डिवाइड होगा, और जो रिमाइंडर बच रहा है उसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं 1। इसके बाद फिर 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे जो कि हमारा 2 टाइम पे यहाँ पे डिवाइड होने वाला है, और फिर जो रिमाइंडर 1 बच रहा है उसको यहाँ लिख लेते हैं, और 2 को लास्ट हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, और रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं तो 0 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि जो भी रिज़ल्ट आ रहा है तो रिमाइंडर को हमें बॉटम टू टॉप लिखना है, यानी कि जब हम इसको नोट डाउन करेंगे, आंसर लिखेंगे, उसको बॉटम टू टॉप हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि हमारा आंसर आ रहा है 101101। तो इसी टाइप से हम 45 यानी कि कोई सी संख्या दी है उसको हम डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है बॉटम से टॉप ही आपका रिजल्ट लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। मान लीजिए कि अगर 45 के बाद अगर हमें यहाँ पे पॉइंट में कोई सी संख्याएँ मिल जाती है, जैसे 45.625 का हमें बाइनरी कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे हमने 45 यानी कि जो पॉइंट के लेफ़्ट वाला है उसको तो डिवाइड किया था, अगर पॉइंट के राइट वाला अगर हमें सोल्व करना है तो उसको हमें मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो हमने 45 का जो भी बाइनरी आया था उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, नोट कर लिया है। अब 6 to 5 का निकाल लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारा यहाँ पे रिज़ल्ट आ रहा है 6 to 5 × 2, तो 1.250 आएगा। अब यहाँ पे जो 1 है यानी कि पॉइंट के लेफ़्ट वाला उसको अलग नोट कर लेंगे हम, तो 1 को मैंने अलग नोट यहाँ पे कर लिया है। इसके बाद आता है 0.250, इसको फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 0.250 को मल्टीप्लाई 2 से कर लेते हैं, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 0.500। अब यहाँ पे पॉइंट के पहले कुछ नहीं यानी कि 0, तो जो रिमाइंडर हमारा 0 है उसको हम अलग नोट कर लेंगे। इसके बाद 0.500 इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिज़ल्ट आएगा अपना 1.000। अब यहाँ पे जो 1 है यानी कि लेफ्ट वाला उसको हम फिर से नोट डाउन कर लेते हैं। अब 0 बचता है, इसके बाद मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो अब यहाँ पे 101 आ रहा है। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि जो भी रिज़ल्ट आ रहा है उसको हमें टॉप टू बॉटम लिखना है ना। डिवाइड जो कर रहे थे उसको हम बॉटम टू टॉप लिख रहे थे, लेकिन मल्टीप्लाई यानी कि पॉइंट के बाद वाली संख्या को लिखेंगे हम टॉप टू बॉटम। तो इस टाइप से किसी भी संख्या से को हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे देखेंगे कि डेसिमल से बाइनरी से डेसिमल कैसे करेंगे, और ऑक्टल को बाइनरी में कैसे करेंगे, फिर बाइनरी को ऑक्टल कैसे करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज नंबर सिस्टम और उसकी डेफिनेशन के अलावा उसके टाइप कौन कौन से रहते हैं, कौन कौन से रेडिक्स से रहते हैं, और किस टाइप से हम डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉइंट के पहले वाली संख्या को भी और पॉइंट के बाद वाली संख्या को भी। तो आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम बात करेंगे बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आप एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।